नेक्स्ट डिवाइस इज ब्रिज. इट कनेक्ट्स मल्टीपल लेंस. यहां पर एक एग्जाम्पल को मैंने बताया है जिसमें मेरा 4 लेंस है, लेन 1, लेन 2, लेन 3 और लेन 4. इन चारों लेंस को मैंने किससे कनेक्ट किया है? ब्रिज के साथ. नाउ इट इज ए एक्टिव डिवाइस. एक्टिव डिवाइस मतलब सॉफ्टवेयर इज एसोसिएटेड विद इट. फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग इज इट्स डिजाइन क्राइटेरिया. इसका मीनिंग मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं. अगर यहां पर आपको एक 1, 2 को डेटा भेजना चाहता है तो वो डेटा यहां पर ब्रॉडकास्टिंग लिंक या मल्टी पॉइंट लिंक पर ट्रांसमिट करेगा. तो ये पूरा डेटा आपका कहां पे? इस पूरे लिंक पर आएगा. क्लियर है? नाउ सोर्स एड्रेस है 1 और डेस्टिनेशन एड्रेस है 2. तो ब्रिज के पास एक टेबल में ये मेंटेन है कि 1 और 2 मतलब डेस्टिनेशन होस्ट किस वाले लेन पर है. अगर ये दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन सेम लेन पर हैं तो ये इस पैकेट को क्या कर देता है? इस फ्रेम को फिल्टर कर देगा. क्लियर है? दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग. नाउ अब इन केस अगर 4 को डेटा भेजना था 9 को, 4 यहां पर है, ये इसने डेटा ट्रांसमिट किया, ये डेटा ब्रिज के पास आया और ब्रिज को ये बात पता है कि 9 किसी दूसरे पोर्ट पर है. मतलब ब्रिज के लिए ये 4 पोर्ट्स हैं अभी. क्लियर? जिससे अलग अलग लैन कनेक्टेड है. तो 9 किसी दूसरे लैन पर है, पोर्ट पर है, तो वो पर्टिकुलर पैकेट को, फ्रेम को यहां पर फॉरवर्ड करेगा. इस केस में इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं फॉरवर्डिंग. क्लियर? दिस इज कॉल्ड फिल्टरिंग एंड इट इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग. तो ब्रिज का जो डिजाइन क्राइटेरिया है दैट इज फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग. क्लियर है? नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ब्रिज के बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये, इट इज अ मल्टीपल कोलाइजन डोमेन एंड सिंगल ब्रॉडकास्टिंग डोमेन डिवाइस. यहां पर आप डोमेन वर्ड जोड़ दीजिएगा, मल्टीपल कोलाइजन डोमेन एंड सिंगल ब्रॉडकास्टिंग डोमेन डिवाइस. इसका मीनिंग क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा. 7 और 8 दोनों होस्ट अगर एक साथ डेटा ट्रांसफर करें उस मल्टी पॉइंट या ब्रॉडकास्टिंग लिंक पर तो डेटा कोलाइड होगा. तो ये आपका एक कोलाइजन डोमेन है. दैट इज योर कोलाइजन डोमेन. मतलब फिजिकली जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक पर्टिकुलर लिंक से, आप कह सकते हैं वो सब कौन है? सिंगल कोलाइजन डोमेन का पार्ट. जो भी एक और एक से ज्यादा होस्ट अगर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं और अगर वो कोलाइड होते हैं तो वो हम बोलेंगे सिंगल कोलाइजन डोमेन के होस्ट हैं. उसी तरीके से ये एक कोलाइजन डोमेन है, ये एक कोलाइजन डोमेन है और ये एक कोलाइजन डोमेन है. क्लियर है? नाउ यहां पर हम एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि अगर ये पूरे एक नेटवर्क या सब नेटवर्क की डिवाइस है. क्लियर है? एक नेटवर्क की मतलब एक नेटवर्क के होस्ट हैं या एक सब नेटवर्क के होस्ट हैं. तो जब भी कभी आप ब्रॉडकास्ट करोगे तो सबको ये पैकेट जाएगा, है या ना? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल ब्रॉडकास्टिंग डोमेन. क्लियर है? लेकिन ये मल्टीपल कोलाइजन डोमेन का कॉम्बिनेशन है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
मल्टीपल कोलाइजन डोमेन डिवाइस। क्लियर है? मल्टीपल या डिफरेंट नेटवर्क्स की डिवाइस नहीं है, ये दो डिफरेंट सबलेंस या सब नेटवर्क्स या नेटवर्क्स को, सॉरी सब लेंस तो जोड़ता है, सॉरी सब नेटवर्क्स को या नेटवर्क्स को जोड़ता नहीं है। मतलब विद इन द नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग तो होती है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल ब्रॉडकास्टिंग डोमेन डिवाइस। नाउ इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स। नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं ब्रिज कनेक्ट्स ओनली टू लेंस। गलत, वो पर्टिकुलर टाइप का ब्रिज है जो सिर्फ टू लेंस को कनेक्ट करता है, जो अपन अभी पढ़ लेंगे। इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स कंपेयर टू स्विच। स्विच के पास थोड़े से ज्यादा पोर्ट्स होते हैं, तो ब्रिज एक छोटा नेटवर्क कह सकते हो, स्विच उससे थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क आप कह सकते हो। इट डजंट हैव बफर्स एंड लास्ट इट डज नॉट परफॉर्म एरर चेकिंग। जब भी डेटा आएगा तो वो सीधा ट्रांसमिट कर देगा, एरर चेकिंग परफॉर्म ब्रिज पे नहीं हो। क्लियर है? नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ ब्रिज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रिज। वन इज सिंगल पोर्ट। सिंगल पोर्ट ब्रिज क्या करता है? टू लेंस को डायरेक्टली कनेक्ट करता है सिंपली। जो इसके फीचर्स है वो तो आएंगे ही आएंगे। मल्टी पोर्ट, multi-port bridge connects more than 2 lanes and transparent bridge। ट्रांसपेरेंट ब्रिज भी more than 2 lanes को कनेक्ट करता है। यहां पर होस्ट को ब्रिज है या नहीं है ये पता भी नहीं चलता है, मतलब इट इज ट्रांसपेरेंट टू दी होस्ट, easy to install and remove, and no software changes at host when we install the bridge। ये पूरा जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज है ये सबसे पावरफुल हो गया आपका। क्लियर है? इन तीनों में एक चीज जो और यहां पर जो मैं मिस कर रहा हूं, जो मैंने लिखा नहीं है, सिंगल पोर्ट एंड मल्टी पोर्ट जो ब्रिज होते हैं वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। क्लियर है? नो, ये बात साथ में लिख दीजिएगा। एंड अगेन इट वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो ये अब डेटा लिंक लेयर का मतलब क्या है? फिजिकल लेयर प्लस डेटा लिंक लेयर। ऐसा नहीं कि फिजिकल को छोड़ करके तुम सिर्फ डेटा लिंक लेयर पे काम कर सकते हो, नहीं। डेटा लिंक का मतलब इससे नीचे की अंडरलाइन जितनी भी लेयर्स हैं वो इंक्लूड हो गई है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव है कंपेयर टू स्विच, और थोड़ा सा स्लो भी है, क्योंकि यहां पर जो भी टेबल जो मेंटेन होती हैं वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट होती हैं। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट ब्रिज।